आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। इसी तारतम्य में लोक शिक्षण संचालनालय ने 2 अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किया है। इन प्रश्न पत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, अतः आप लोगों को गंभीरतापूर्वक इन प्रश्नों को हल कर अभ्यास कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में सेट बी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों का आदर्श उत्तर व्याख्या सहित स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किस तरीके से आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप प्रश्न देखें और इसके पश्चात आदर्श उत्तर में चले जाएं। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज ABC में डी समांतर AB, CD की वैल्यू, EC की वैल्यू, BE की वैल्यू दिया है, DE की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखने के बाद आप आंसर में चले जाएं और आंसर देखिए, आप व्याख्या सहित यहाँ पर थेल्स प्रमेय से किस तरीके से भुजाओं को अनुपातिक खंड में किया है और इस तरीके से कैलकुलेट करके इसका आंसर 9 सेंटीमीटर मिला। इसी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन देखते जाएं। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका HCF यहाँ पर दिया हुआ है 6, A गुणे B भी दिया हुआ है 432, आपको LCM फाइंड करना है। फार्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरीके से HCF और A गुणे B की वैल्यू आप पुट कर दें और LCM आपको 72 मिल जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है वो सीधे सीधे फार्मूला है। इसमें आपको शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो ये डायरेक्ट आप C/A लिख सकते हैं। इसके पश्चात चौथे क्वेश्चन में कंडीशन पूछा है कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये किस के लिए कंडीशन है, किस प्रकार के हल के लिए, तो ये अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है, सीधे सीधे। इसके पश्चात आप देखें अगला क्वेश्चन जो 5वां है, इसमें दिया हुआ है एक AP 6, 12, 18 और इस तरीके से पूछा है कि इसका कौन सा पद चौमन होगा। तो मान लें कि nवां पद चौमन होगा, A और D का मान निकाल लें और इस तरीके से फार्मूले में पुट करें तो आपको n का मान 9 मिलता है। इसका मतलब 9वां पद इसका क्या होगा, चौमन होगा। ये सीधे डिस्टेंस फार्मूला पूछा है, तो AB बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का फार्मूला पूछा है b² - 4ac। इसी तरीके से समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है 3 धन 2n, तो श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहा है। यहाँ पर n के स्थान पर आप 1 रख दें और कैलकुलेट करें तो 3 धन 2 गुणे 1 यानी 3 धन 2 बराबर 5। वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव आनुपातिक होता है। 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। इसी तरीके से सत्य सत्य क्वेश्चन देखते जाएं और सत्य सत्य यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मिलान कर लें। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न जो मिलान करने का है जोड़ी, इसको भी आप देख लें। 1 + cot² थीटा बराबर cos² थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, sin² थीटा धन cos² थीटा बराबर 1। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। असंभव घटना की प्रायिकता 0। एक शब्द वाक्य में उत्तर के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, पूछा है। हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2 लगाने पर आपको 2, 3 मिलता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2lb + bs + lh। और इस तरीके से अंत में बहुलक पूछा है, तो आप देख लें कि इस डाटा में कौन सा डाटा सर्वाधिक बार आया है, यानी सर्वाधिक आवृत्ति 7 की 3 बार है, इसलिए इस डाटे का बहुलक क्या होगा, 7। इस तरीके से आप कर लें। इस प्रश्न पत्र के शेष प्रश्न यानी 6 से 23 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।